नमस्कार जी, मैं यश यादव वाई एंड वाई सीरीज से। आज अपने साथ हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधि भाई मोहित यादव। पहला कदम, पहला करियर मतलब कहाँ से स्टार्ट किया आपने पॉलिटिक्स में? मैं राजस्थान कॉलेज का एक स्टूडेंट हुआ करता था, तो खूब सारी समस्याएं होती थी स्टूडेंट की जो मेरे साथी थे। तो स्टूडेंट प्रशासन के सामने आने में घबराते थे कि भाई हमारी ये समस्याएं आगे बोली जाए, ये सुविधा मिलनी चाहिए। तो सरकार द्वारा हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है जो प्रशासन द्वारा उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो मेरा हमेशा से ये रहा था कि भाई जो भी अपने लिए सुविधा दी जा रही है सरकार द्वारा वो हमें मिलनी चाहिए, और जो हम स्टूडेंट्स के लिए, हमारे सर्किल के लिए जो बेटर कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स या मेरे सर्किल के लिए लड़ाई लड़ी। फिर धीरे धीरे ग्रुप बनता गया तो सबका ये रुझान होता गया कि आप इस चीज़ में आगे बढ़ें और आप स्टूडेंट वेलफेयर के लिए जो भी बेटर हो सकता है उसकी लड़ाई लड़ें। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद में सब लोगों से संपर्क बनते गए और सबकी मदद करते गए, तो अच्छी टीम बन गई विश्वविद्यालय में। तो आज इस लेवल पे हम वहाँ तैयारी कर रहे हैं। वही चीज़, यूनियन आपको क्यों चूज़ करे, स्टूडेंट यूनियन? देखिए, स्टूडेंट्स के वेलफेयर में जो छात्र प्रतिनिधि जो उनके लिए बेटर कार्य करे, जो उनके जैसे बहुत सारी समस्याएं होती है स्टूडेंट्स की, हॉस्टल की, पढ़ाई से रिलेटेड लाइब्रेरी हो गई या अदर और फैसिलिटीज हो गई, स्पोर्ट्स का जो भी फैसिलिटी यूनिवर्सिटी मानो जिसमें प्रशासन उनको कोऑपरेट नहीं करता, उनकी फैसिलिटीज़ जो उनको मिलनी चाहिए उसके लिए जो लड़ाई लड़े और उसमें जो बेटर काम करे, इसलिए उस लीडर को स्टूडेंट चुने। जो आपके स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फेस कैसे करते हैं और वो आपके पास आती कैसे है? जैसे विश्वविद्यालय के अंदर यूजी कॉलेज 4 संगठन कॉलेज हैं, उनमें सब में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जैसे उनकी हम मदद करते हैं एडमिशन टाइम पे या जो भी उनको मदद चाहिए उस टाइम वो हमारी टीम का हिस्सा बन जाते हैं। उनके द्वारा जो उनका ग्रुप होता है वो वहाँ जो हमारे लिए कैंपेन करते हैं, उनके थ्रू हमारे पास समस्याएँ आती हैं, उनके कहने से जो हम उनका समाधान कर सकते हैं वो प्रशासन द्वारा हम मदद करने की कोशिश करते हैं। जी, अब आपने इतने सालों में जो जो काम किए मेन उनमें से कुछ बता सकते हैं आप अपने? जैसे एडमिशन प्रोसेस होती है, सबसे बड़ी प्रोसेस होती है। एक बार स्टूडेंट कोई नया आता है, उसको विश्वविद्यालय के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, सबसे बड़ी मदद और सबसे बड़ी हेल्प उस टाइम उसकी वही होती है। उस टाइम एडमिशन प्रोसेस में स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उनके लिए कई बार बहुत सारे ज्ञापन देके और उनकी सुविधाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं। फिर उसके बाद दूसरा मुद्दा होता है उनकी परीक्षाओं को लेके, कोई और कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह उनके एग्ज़ाम के बीच में ना आ रहे हो, उनसे रिलेटेड डेट एक्सचेंज करवाई हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके पीछे जब भी जो स्थिति बनती है स्टूडेंट वेलफेयर के लिए हम हमेशा तैयार हैं। मोहित जी, संघर्ष के टाइम पे आपके यादगार पल बताइए। जैसे कि हम कई बार प्रोटेस्ट में बैठते हैं विश्वविद्यालय के गेट पे या वीसी हाउस सेक्रेटरीट, तो देखा जाए तो हमारे जो अभी हाल फिलहाल जो एरिया लगता है विश्वविद्यालय को, उसमें हमारे सीनियर हैं जो एसएचओ लगे हुए हैं। उसमें हमारे हॉस्टल के मुद्दे में रिसेंटली 10 दिन पहले हम प्रोटेस्ट पे बैठे थे वीसी के घर के बाहर। तो उस दौरान एसएचओ द्वारा भी हमें कोऑपरेट किया गया। 2-3 बार हमें वादे किए गए कि हमारी मांगें पूरी की जाएंगी हॉस्टल के। मैं एक विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधि की जगह एक हॉस्टलर भी हूँ वहाँ से। तो हम वहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे तो हमारी खिलाफत की गई प्रशासन द्वारा और हमें थाने में बंद किया गया, और उसमें प्रशासन की मिलीभगत द्वारा हमें जेसीबी करवाई गई। ऐसे बहुत सारे पल रहे हैं जिनमें हम छात्रों के लिए लड़ाई लड़ी, जिसमें हमारे ऊपर प्रशासन द्वारा 2-3 बार थाने में या जेसीबी में बंद करवाया गया। मोहित जी, जीतने के बाद आपका मतलब आप क्या क्या करने चाहेंगे स्टूडेंट यूनियन? देखो, जो हमारा विश्वविद्यालय वो एक बहुत पुराना विश्वविद्यालय है। उसमें सबसे पहले जो वहाँ के रहने वाले स्टूडेंट हैं, जो हॉस्टलर हैं, सबसे पहले हॉस्टल की जो सुविधाएं हैं वो आज के हिसाब से उसमें बहुत सारी संशोधन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक खुद हॉस्टलर हूँ। मैं ये चीज़ें बहुत बार फेस कर चुका। तो सबसे पहले मैं हॉस्टल, जितने भी हॉस्टल हैं, यूजी हॉस्टल और पीजी हॉस्टल, उन सबके लिए जो भी वेलफेयर हो सकता है उसमें सुधार, संशोधन, बेटर स्टूडेंट को मिल सके,
उसकी लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद में लाइब्रेरी के लिए, फिर उसके बाद में अदर एक्टिविटीज़ जो स्पोर्ट्स वगैरह हैं, अदर फील्ड में स्टूडेंट जो अपना ग्राउंड बना के अपनी फील्ड चूज कर सकते हैं, उसके लिए मैं जो स्टूडेंट्स के लिए बेटर से बेटर कर सकता हूँ, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूँगा। मोहित जी, आप किसी संगठन का हिस्सा क्यों नहीं बने? कोई पार्टी, कोई स्टूडेंट यूनियन की पार्टी, बहुत पार्टी होती है। देखो, स्टूडेंट्स के फेवर के लिए कोई भी आपको लड़ाई लड़नी है या उनके फेवर के लिए कोई भी आपको काम करना है, तो उसमें पार्टी की ज़रूरत मुझे लगी नहीं। और आगे इन फ्यूचर कभी मुझे पॉलिटिक्स में स्टूडेंट वेलफेयर के लिए आगे जिस भी फील्ड में जाऊँ मैं, जहाँ से भी मैं तैयारी करूँ या जो भी हो, तो अगर उसमें मुझे संगठन में जाना होगा तो वो एक अलग इशू है। पर आज के दिन अगर मुझे स्टूडेंट वेलफेयर के लिए कुछ कार्य करने हैं तो उसमें संगठन का इतना कोई भागीदारी नहीं है। मैं खुद स्टूडेंट्स के लिए लड़ाई लड़ सकता हूँ, तो उसमें संगठन का कोई मुझे सपोर्ट का न वो लगा नहीं। बाकी संगठन अपने अपने लेवल पे सब अपने कार्य करते हैं और वो भी अपने हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए कार्य करते हैं।